श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपने शरीर यात्रा में, अपने जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे, जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। परम पूजनीय बाबा जी यात्रा में साथ साथ हैं। इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे। व्यवस्था को समझने में सुख है। तंत्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था दर्शाता है। यह शक्ति दरबार की आपकी कुंडलिनियों को क्षण में खोल सकती है, क्षण में बंद कर सकती है, क्षण में कुंडलिनी आपकी व्यवस्थित कर सकती है। अगर कुंडलिनी को व्यवस्थित ना करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता, रोगी बना रहेगा। जब तक कुंडलिनी व्यवस्थित नहीं होती तब तक मनुष्य अपनी अनुभव की यात्रा को शुरू नहीं कर सकता। और दरबार सबसे पहला यही कार्य करता है कि आपके संकल्प होते ही, करते ही सबसे पहले आपकी कुंडलिनी को मजबूत करता है, दिशा देता है, ताकतवर बनाता है, निरोगी बनाता है। बहुत लोगों की कुंडलिनियां सूक्ष्म में कटी फटी रहती हैं, रोगी रहती हैं, दिन भर देखते हैं हम लोग। भोलेनाथ के गले में वासुकी अनायास नहीं है। आपके साथ भी आपके वासुकी, वो जोड़ा आपके साथ भी है कुंडलिनी के रूप में। सब में है, प्रतीक है। गले में नाग होने का क्या मतलब है? प्रतीक है। हमारे महापुरुषों ने प्रतीक चिन्ह बनाए कि आपको हमेशा समय समय पर ध्यान आता रहे। हमारी घरों में माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? माथे पर बिंदी लगाने का क्या महत्व है? अनायास नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई चीज छोड़ी नहीं, जानते थे वो। इस मानव मन को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है। गृहस्थ जीवन में जब जब धर्म पत्नी के मस्तक पर बिंदी दिखेगी तब तब आपको आपका अपना आज्ञा चक्र, आपका शिवनेत्र याद आए। इसलिए वो मस्तक पर बिंदी है उनके कि लक्ष्य तुम्हारा इधर है। इसलिए पत्नी के मस्तक पर एक बिंदी रख दी। ये है तुम्हारा लक्ष्य, जो तुम्हारा अपने मस्तक पर ध्यान देना है, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, ज्ञान अर्जित करना है, शिवनेत्र पर ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें रखी उन्होंने। मांग में सिंदूर क्यों भरा? महिलाओं को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? योगियों को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया इस पे, और हमें सब कुछ दे गए, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो हमें सब अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उसका पालन करना है। निश्चित रूप से लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और दरबार की शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं कि आप लक्ष्य प्राप्त करें। स्कूल में भी टीचर की क्लास में 50 बच्चे अगर होते हैं, टीचर का प्रयास रहता है कि 50 के 50 फर्स्ट डिवीजन आए। अब बस आपके संकल्प की आवश्यकता पड़ती है केवल कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, कल भी मैंने कहा,
ध्यान रखो, स्कूल में कॉलेज में पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए 60% से ऊपर नंबर ले आए, आप पास हो गए, फर्स्ट डिवीज़न हो गए, बोले हम फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। यहाँ कोई भी डिवीज़न नहीं है, यहाँ कुछ भी डिवीज़न नहीं है, कुछ भी डिवाइड नहीं होता है। यहाँ 100 में 100 चाहिए, 100% संकल्प चाहिए आपको। अगर आपका संकल्प 99% है, 99.999% है, आप अनुत्तीर्ण हैं। आप ये कहा जा सकता है आपके लिए कि आप अच्छे साधक हैं, तो आप अच्छे साधक बन गए हैं। अभी अच्छा साधक होने के लिए 100% चाहिए, बनने के लिए तो चलेगा, 10% चलेगा, 10% चलेगा, 50% चलेगा, 99% चलेगा बनने के लिए। लेकिन अच्छा साधक होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 100% ही पात्रता है। पात्रता में 0.001% की कमी आपको अगले जीवन को भोगने के लिए रास्ता खोल देती है। तो आप हमेशा अपने जीवन में इस तंत्र के संबंध में जब भी कोई बाधा उत्पन्न हो तो केवल अपने संकल्प को टटोलना, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य ढूंढने में दूसरा लक्ष्य दिख सकता है, अगल बगल कोई भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब संकल्प टटोलोगे जड़ को, आपकी नींव है संकल्प, निश्चित रूप से आप जीत जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आपका संकल्प मजबूत रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको आपकी सद्बुद्धि आपकी बनाए रखे, परम पूजनी बाबा और माँ आप पे कृपा बनाए रखे। परम पूजनी हमारी माँ आप पे कृपा बनाए रखे। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखे। इस दरबार का जो लक्ष्य है, एक आपका लक्ष्य है मानव जीवन का, एक दरबार का लक्ष्य है। दरबार का भी लक्ष्य है कि तुम कितना भी भटको, दरबार तुमको पटक पटक के, उठा उठा के, गिरा गिरा के तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा जरूर देगा। तो निश्चिंत रहिए, केवल संकल्प ध्यान रखिए। जब संकल्प ध्यान रहेगा तो फिर आपकी कार्यशैली संकल्प के आसपास घूमेगी और आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी जरूर। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका इस नए जीवन में प्रवेश के लिए, इस तंत्र को समझने के लिए, इस नई विधा के लिए, इस कलयुग में कि आप गृहस्थ होते हुए भी आप तंत्र को समझ सकते हैं, जी सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए जीवन के लिए। पुण्य से।